The PR Zibdi Show, the place where leaders, content creators, students, millionaires, and businessmen comes to get inspired. Guest of today's show, Anirudh Patak, life coach, business coach, and corporate trainer. Radhe Radhe Sir Ji. Namaste. A great and warm welcome on the BR Zaddi Show, the place where future millionaire, content creator, and businessman comes to get inspired. Thank you so much for having me on the show and giving me the opportunity to interact with your audience. So it's a pleasure, being with you. Thank you. Yes, sir. Sir, Anirudh Sir जी, firstly, I want to know about you. पहले आप आपके बारे में बताइए ऑडियंस को भी और मुझको भी. Okay. मेरा नाम अनिरुद्ध विनय पाठक है और मैं पिछले 16 सालों से एज अ ट्रेनर या एज अ मेंटर में काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग क्लोजली विद स्टूडेंट्स वेयर इन आई हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट देयर ड्रीम जॉब and I also work with them so that they can have their without having any extraordinary skills. So that is something which I'm working on, because generally people have this thought that unless they have a thought wherein जब तक आप किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट नहीं होते या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन से आपके पास अगर कोई अच्छी डिग्री नहीं होती तो आपके पास ड्रीम जॉब नहीं मिलती. सो दैट इज समथिंग व्हिच जनरली पीपल हैव अ नोशन. सो आई वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मिथ जहाँ पर विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स आपको एक अच्छी जॉब मिलने के लिए मैं मदद करता हूँ. आई वर्क ऑल्सो एज अ करियर कोच. तो जितने स्टूडेंट्स 9, 10th, 11th, 12th, 12th वाले होते हैं और जिनको अपने करियर में कोई एक ग्रोथ की अगर कोई गुंजाइश अगर वो रखते हैं या कोई पर्टिकुलर करियर वो चुनना चाहते हैं जिसके लिए उनके पास कोई थॉट नहीं है. So I work with them to get the clarity also, so that they can have more clarity in terms of getting their career more onto that particular line. But because before this I was working with industry for almost 10 years. मैंने 10 साल corporate के साथ काम किया है और I worked with different organizations, right from front end executive. वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी और I moved up to the corporate ladder. तो मैं काफी हद तक ऊपर भी चढ़ा हूँ और आई वर्क विद देम एंड अलग अलग प्रोफाइल्स पे मैंने काम किया. जब मैं कॉर्पोरेट से बाहर निकला तो आई वाज हेडिंग महाराष्ट्र एंड गोवा एज अ ट्रेनिंग हेड. तो वहां तक मैंने उनके साथ काम किया. और एज फार एज दी पोर्शन ऑफ एजुकेशन कम्स इन, मैं एक आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ और एक मास कम्युनिकेशन में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन माय एडिशनल ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और अभी आई एम आल्सो आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एचआर मैनेजमेंट आल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक मास्टर लाइफ कोच हूँ और पेरेंटिंग कोच मैं इसके ऊपर भी काम करता हूँ. मैं पेरेंटिंग कोच भी हूँ, करियर कोच मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, राइट. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल. सो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ और बाकी सारी देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू एनी पर्सनालिटी. सो खाने का बड़ा शौक है, घूमने का बड़ा शौक है, तो दोनों चीजें साथ में चलती है. सो दैट इज समथिंग व्हाट आई एम. और क्या सर, आपने बहुत कुछ बता दिया आपके बारे में जो मुझको भी पता नहीं था कि यू आर एक्सपर्ट इन दीज फील्ड्स एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. हाउ यू स्टार्टेड योर करियर? आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका कैसे करियर स्टार्ट किया कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में, और कैसे आप लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो? कॉर्पोरेट ट्रेनर का करियर जब मेरा शुरू हुआ तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये करियर शुरू होते होते मेरी जिंदगी के 28-29 साल निकल चुके थे. 28-29 साल हो जाने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ ट्रेनर व्हाइल वर्किंग विद अ वेरी कॉर्पोरेट जायंट व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम. तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप एक ट्रेनिंग का भी एक प्रोफाइल आप हैंडल करें. सो देयर आई रियलाइज्ड कि ये एक पर्टिकुलर काम में जो करने में मुझे बड़ा मजा आता है. आई एंजॉय डूइंग दैट. और वो काम करते हुए मुझे आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग जो मैं सारी जिंदगी भी अगर करूं तो मुझे बहुत मजा आएगा. So that is the point when I realized that this is something which I wanted to do और मैंने उसी फिर फील्ड में काम करना शुरू किया. And at the age of 32-33 I moved out of corporate. मैंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी और मैंने अपने हिसाब से ये काम करना शुरू किया. और अब जो मैं इस फील्ड में हूँ रेगुलरली, तो मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को हेल्प करता हूँ. करियर की ग्रोथ के हिसाब से आई हेल्प पीपल टू गेट ऑन टू दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट लैडर पे. अगर कोई चढ़ना चाहता है तो वो किस तरह से करते हैं, तो वो मैंने सब शुरू किया. बट ये करियर मेरा शुरू हुआ था 28-29 वाली एज में. सो आज से करीब 10-11-12 साल पहले. तो उस एज में ये शुरू हुआ. बट आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 22. जनरली लोग जिस उम्र में कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो मैं भी उसी एज में मैंने अपना काम शुरू किया और 10 अच्छे साल मैंने इंडस्ट्री में गुजारे. और बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला एज सच मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल था इनिशियली, बट जनरली जो कॉर्पोरेट में स्ट्रगल होती है वो सभी के लाइफ में होती है, वो मेरे लाइफ में भी थी. फैमिली बहुत अच्छी खासी रही है मेरी, तो उसमें भी मुझे कभी स्ट्रगल हुआ नहीं.
बट इंडस्ट्री में sir. आने के बाद मुझे ये बड़ा रियलाइज हुआ कि जनरली जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कॉर्पोरेट से और कॉर्पोरेट की जो एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से, उसमें कहीं ना कहीं मेल नहीं बैठता। और बिकॉज ऑफ दैट हाँ डिस्कनेक्ट द प्रॉब्लम इज पीपल हैव दैट काइंड ऑफ कि यार मैं जो एक्सपेक्ट करके इंडस्ट्री में आया था वो मुझे मिल नहीं रहा, और इंडस्ट्री बोलती है कि हाँ मैंने जिस सर। एक्सपेक्टेशन से कैंडिडेट को नौकरी दी थी वो मुझे नहीं मिल रहा। So यस that disconnect I observed, and for that, removing that disconnect, I started working with the students, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फलों पे काम करने से बेटर अगर आप जड़ों पे काम करें तो फल हमेशा अच्छे आते हैं। So that is something which I बिल्कुल feel, सर। and that is the reason I started working on these lines. Yes, sir. You cleared everything about your मतलब how you started your career. So, sir, my next question is for you: how you got opportunity to translate the speech of Prime Minister Modi ji, नरेंद्र मोदी जी? उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मैं नागपुर में आकाशवाणी के साथ मैं काम करता था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ। तो उनके लिए मैं थोड़े यस छोटे सर। मोटे असाइनमेंट मैं किया करता था, और जब मैं उनके साथ असाइनमेंट करता था तो हिंदी मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझसे जब यस सर। मेरा एक एक दो बार वहां पर रिकॉर्डिंग हुआ और मेरी जब बात उनसे हुई, तो उन्होंने मेरी हिंदी को भी सुना और मेरी अंग्रेजी को भी सुना। तो दोनों को सुनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको थोड़ा एक बड़ा असाइनमेंट अगर हम लोग आपको दें तो क्या आपको करना चाहेंगे? यस सर। तो मैं थोड़ा एक्साइटमेंट में आ गया था। मैं बोला बिल्कुल करना चाहूंगा, कौन मना करेगा ना। ऑल इंडिया रेडियो के यस साथ अगर सर। आपको मौका मिलता तो आप जनरली मना नहीं करते। तो अगर इतना हाँ बड़ा सर। अगर आपको मौका मिलता है, तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का बड़ा मौका आप देना चाह रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर भी था कि एग्जैक्टली बहुत ज्यादा अगर अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाए तो शायद वो भी एक डर होता है। तो मैंने उनसे पूछा यस कि सर। क्या आप मुझे काम देना चाहते हैं? तो देन दे सेड कि मोदी साहब रिसेंटली नागपुर आकर के गए हैं, तो उन्होंने जो स्पीच यहाँ पर दी थी, हम उस स्पीच को यस इंग्लिश सर। में ट्रांसलेट कराना चाहते हैं। तो उसका अनुवाद जो होगा वो इंग्लिश में होगा, वो हम चाहते हैं कि वो आप करें। यस सर। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। दैट इज समथिंग विच यस सर। बहुत कम लोगों को ये मौका मिल सकता है। तो मैंने बोला, जहां उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ये करेंगे, मैंने आंख बंद करके मैंने उनको बोला कि बिल्कुल कर दूंगा। तो उन्होंने मुझसे फिर बाद में सवाल बिल्कुल पूछा सर। कि आप इस काम के पैसे कितने लेंगे? राइट, क्योंकि जनरली ये भी हाँ लोग सर। सवाल पूछते हैं कि आप इस काम के पैसे कितने लेंगे। तो मैंने बोला कि सर, अगर मोदी साहब के लिए काम करना है, मतलब देश के प्रधानमंत्री का अगर कोई काम करना है, तो उसके लिए मैं हम्म। पर्टिकुलरली अपनी तरफ से कोई अमाउंट आपको नहीं बताऊंगा। आप जितना सही समझते हैं आप मुझे दे दीजिएगा, और मैं ये काम आपके लिए यस कर सर। दूंगा। तो मैंने वो काम एक बार किया, मुझे वो मौका दूसरी बार भी मिला। मैंने 2 बार मोदी साहब का जो स्पीच है मैंने ट्रांसलेट किया है। और आई एम रियली वेरी यस सर। हैप्पी दैट इट इज मेरी जिंदगी के लिए इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक गेटिंग इनटू यस सर। लाइक इट्स लाइक हिस्ट्री। मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम पोर्शन रहा है वो, जहाँ पर मुझे उनकी स्पीच यस सर। बाकायदा मैं बैठ करके मैंने करीब 30-50 बार मैंने वो स्पीच सुनी। हर शब्द को आइडेंटिफाई करके उसको तैयार करके फिर मैंने उसको अंग्रेजी में ढाला। और जब वो स्पीच ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्ड में गई तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बोला चलो, अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा काम अपन ने कर लिया, देश के प्रधानमंत्री का काम हम लोगों ने किया है। इतना मैं बोल सकता हूँ। यस सर। यस सर, इट्स अ बिग थिंग। सर, बहुत से यस मेरा अगला यस यस। क्वेश्चन है कि बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, मतलब वो एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो मतलब अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने रिलेशनशिप को, अपनी दोस्ती को, या फिर जो भी कुछ रहता है, मतलब उस चीज को खत्म कर देते हैं। तो सर, एंगर मैनेजमेंट पे आप कुछ बोलना सको, कुछ बता सको, कुछ टिप्स? एंगर मैनेजमेंट हो या अदरवाइज भी अगर कोई रिएक्शन हो, तो मैं जनरली लोगों से यही बोलता हूँ कि जब भी आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो होता है पॉज। आपने पॉज यस लेना सर। चाहिए जब भी आप कोई रिएक्शन देना चाहते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं विशाल जी से बात करते करते अगर आपकी किसी बात पे मुझे गुस्सा आ जाए, या मेरी किसी बात पे अगर आपको यस गुस्सा सर। आ जाए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यस गुस्सा सर। आता नहीं है, ओके। बट एक एग्जांपल के हाँ तौर सर, पे हाँ अगर सर। ऐसा कभी हो जाए, राइट, तो सबसे पहली अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो कोई भी रिएक्शन देने से पहले अगर आप एक 5 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, जस्ट 5 सेकंड, यस सर। 5 सेकंड, इफ यू कैन होल्ड यस। योर सेल्फ बिफोर गिविंग एनी रिएक्शन, उस पांच यस सेकंड सर। में आप बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो यस जाती सर। है कि कई बार हम लोग रिएक्शन देना इतना जरूरी समझते हैं कि हम लोग वो 5 सेकंड का हाँ पॉज सर। हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, और वहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। आप जितने भी रिलेशन, जब भी आपने बोला कि दोस्त दोस्त गवा देते हैं या रिश्ते गवा देते हैं, या नो हमारे बहुत अच्छे संबंधी होते हैं, उनसे उनसे हमारे रिश्ते यस खराब हो सर। जाते हैं, ये इसीलिए हम लोग गवा देते हैं बिकॉज ओनली वन फैक्टर कि हम लोग उस पर्टिकुलर फेज में 5 सेकंड का पॉज नहीं लेते। 5 में बहुत कम बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो 10 सेकंड का ले सकते हैं, 15 सेकंड का ले सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि चलिए सर ठीक है, हमने पॉज ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब 5 सेकंड हमने पॉज ले लिया तो गुस्सा नहीं आएगा। 5 सेकंड इसलिए लेना है क्योंकि रिएक्शन देने से पहले आपके पास रिएक्शन टाइम होना चाहिए।
तो अगर आप रिएक्शन यस सर। टाइम ले लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में इमीडिएटली आपका दिमाग आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा ये चीज अगर मैं बोलूंगा तो विशाल जी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो इफ हाँ विशाल जी सर। इज ओके विद द पॉइंट देन ओनली आई शुड से। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर मैं विशाल जी की जगह पे होता और मुझसे अगर कोई ये बात यस सर। बोलता तो क्या मुझे वो बात पसंद आती। तो 90% ऑफ द हाँ टाइम्स इट रिफ्लेक्ट्स कि भैया नहीं ये बात सही नहीं है। तो अगर आप ये 5 सेकंड के अंदर हो जाता है, आपका दिमाग बहुत फास्ट काम करता है, तो ये 5 सेकंड भी अगर यस आपको सर। समझ में आता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, अपने आप को वहां से यस रोक सर। दें। और दूसरी चीज आपको ये यस करनी सर। है कि जब भी आपने पॉज ले लिया और गुस्सा उसके बाद भी आ रहा है, तो उस डायलॉग से आप वहां से इमीडिएटली बाहर हो जाएं। यू शुड स्टॉप इंटरेक्टिंग। बिल्कुल सर। क्योंकि जब तक आप जैसे आग भड़की हुई है उसके अंदर आप पेट्रोल का काम करते हैं जब आप उस सिनारियो में बैठे होते हाँ हैं, सर। जब तक आप उस सिनेरियो से बाहर नहीं निकलेंगे आपका गुस्सा कम नहीं होता। तो जब भी आपको गुस्सा हाँ बहुत ज्यादा सर। आता है या बहुत जल्दी आप एंगर अगर आपके अंदर चला जाता है या बहुत जल्दी आपको वो इम्पैक्ट करता है, तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टेक अ पॉज, सेकंड 5 seconds ऑफ पॉज, एंड सेकंड इज गेट आउट ऑफ दैट इंटरेक्शन। इमीडिएटली उस माहौल से बाहर यस निकल सर। जाए, बाहर यस चले सर। जाओ, गाना सुनना शुरू कर दो, कहीं कहीं और कुछ और करो, बट उस मोड में ना रहें जहां पर आपको ये गुस्सा आता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट यू। सिंपल तरीका होता है बट बहुत असरदार होता है। यस सर। यस सर। आपने बहुत आसान तरीके से बता दिया कि कैसे एंगर को हैंडल करें। बहुत से लोग इसी कारण से रह जाते हैं। तो मैं भी इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ कि टेक अ पॉज ऑफ 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड का पॉज लें और फिर उसके बाद गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकले। और जहां भी अगर आपको वहां पर रिलैक्स फील हो वहां पे जाके बात कर सकते हैं। तो सर मेरा अब अगला क्वेश्चन ये है कि 3 टिप्स टू क्रैक एनी इंटरव्यू। तो देखो सर, बहुत से लोग होते हैं जो इंटरव्यू में मतलब इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो मतलब एक बड़ा सा दिमाग में वो बहुत बड़ी बात समझते हैं कि जॉब इंटरव्यू क्लियर करना, और वो बहुत से लोग कर भी नहीं पाते। तो सर उनके लिए अगर आप हेल्प कर सको, या फिर उनका कोई भी इंटरव्यू, या फिर प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई आईएएस वगैरह से रिलेटेड भी, तो उसके लिए कोई आपकी 3 पावरफुल टिप्स जो जॉब जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके। सबसे पहली चीज जो मैं मेरे किसी भी मेंटी के लिए मैं बताता हूँ, जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं उनसे भी ये चीज बोलता हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है दैट यू हैव टू बी ट्रूथफुल। सच बोले। यस सर। प्रॉब्लम ये होती है यस कि सर। इंटरव्यू में जाने के बाद कुछ चीजें छुपाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, राइट। और यस झूठ सर। बोलना हमारी फितरत में है, हमारा हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है, राइट। तो झूठ यस हम सर, लोग ये तो सही बात है। जहां पर आप संभाल सकते हैं वहां पर आपने झूठ बोलना चाहिए। जहां पर आपकी नौकरी की नौकरी वाली बात होती है, वहां पर अगर आप झूठ यस बोलेंगे सर। तो आपको नौकरी मिल भी जाएगी, तो आपके अंदर ये बात घर करके हमेशा रह जाती है कि भैया हमने झूठ बोल करके नौकरी मिली है, राइट। और यस दुनिया सर। में आप सारे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं सिवाय एक इंसान के, और वो एक इंसान होता है हाँ जो सर। आपको रोज सुबह आईने में अपने आप को देखने के बाद नजर आता है। आप दुनिया में हाँ चाहे सर। किसी से भी झूठ बोल लीजिए, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता होता है कि आपने क्या बिल्कुल सही किया, सर। आपने क्या गलत किया, राइट। तो सबसे पहली हम्म। चीज किसी भी बंदे के लिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप झूठ ना बोले, आप सच बोले। इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठा होता है उसका एक्सपीरियंस शायद आपकी उम्र के बराबर हो, जितनी हमारी उम्र है उतना शायद उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हम लोग अगर उससे झूठ बोलेंगे तो 1 सेकंड में पकड़ लेगा और उसको समझ में आता है हाँ कि आप झूठ बिल्कुल बोल सही रहे हैं। बात है। उस एक झूठ को छुपाने के लिए हम 2 झूठ हम्म। और बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए और 4 झूठ और बोलते हैं, फिर हमको याद ही नहीं रहता कि हाँ पहला झूठ सर। हमने क्या बोला था। तो बिल्कुल ये सर। सारी प्रोसेस को अगर अवॉइड करना है तो सबसे सिंपल काम होता है भैया सच बोल दो, दिमाग खाली हो जाता है, राइट। कोई भी चीज याद नहीं बिल्कुल रखनी सही पड़ती बात है। अगर आप सच बोलते हैं। तो पहली चीज, अपने झूठ नहीं बोलना है, अपने सच बोलना है। दूसरा, अपने आप पे भरोसा हम्म। रखें। आपको ठीक है ना, थोड़ी बहुत बिल्कुल आपकी सर। पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है, आपका शायद कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी बहुत चीजें आपको नई बिल्कुल सीखनी सर। पड़ सकती है, राइट। तो ये चीजें हम्म। अगर आपको करनी है तो सबसे जरूरी चीज आपको अगर कुछ करनी होती है तो दैट इज आपको अपने आप पे भरोसा रखना होता है, राइट। मैं हाँ दूसरे लोगों सर। को जनरली इंटरव्यू रूम के बाहर, मैं कई बार इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू लेने के लिए मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स जो हम्म। अंदर आते हैं, उनका इंटरव्यू होने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर बैठे हुए 50 लोग उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और उससे सवाल पूछते हैं क्या पूछा गया, जल्दी जल्दी यस सर। बताओ, राइट। सो वो अगर आप और क्या। इमीडिएटली मान लीजिए विशाल जी इंटरव्यू लेकर के अंदर अंदर से आप बाहर गए और आपको 50 लोगों ने घेर लिया, अब आपसे जो सवाल यस। पूछे गए वो इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि वही सवाल दूसरे लोगों से भी पूछे जाएंगे, हाँ राइट। सर। तो जब तक आप अपने आप पे भरोसा करते हैं तो आपको किसी और से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप पे भरोसा लेकर के वहां बैठे रहें और अपने लिए आप कंफर्म रहें कि वट एवर द पॉइंट इज, आई एम 100% श्योर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि भैया मैं जो कुछ भी दूंगा सच दूंगा, मैं जो कुछ भी दूंगा अपनी तरफ से दूंगा,
राइट। अपना 100% दें, अपना 100% देने के बाद अपने एफर्ट पे फोकस करें। मुझे इंटरव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नो मुझे मेरा परफॉर्मेंस हाँ अच्छा सर। होना चाहिए। दीज आर ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग्स। इसके ऊपर आपका कोई यस सर। कंट्रोल नहीं है। आपका इंटरव्यू अच्छा जाए या नहीं जाए, ये सिर्फ आपके हाथ में है। यस सर। सामने वाला आपसे क्या सवाल बिल्कुल पूछेगा ये सर। आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जवाब क्या देंगे ये आपके हाथ में है। हाँ राइट। सर। सो द पॉइंट पीपल शुड रिमेंबर इज, पहली चीज उन्होंने झूठ नहीं बोलना, दूसरी चीज अपने आप पे भरोसा रखे कि जो कुछ देंगे अपने हिसाब से सही देंगे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जब तक हम लोग अपने आप को हाँ अपग्रेड करते रहेंगे, राइट। अगर मैं 4 साल हाँ। पहले वाली अगर चीज को लेकर के आज मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा तो मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। ये बोलेगा कि भैया 4 साल पुराने हो गए हो। एंड्रॉइड का वर्जन अगर आप, हाँ जब से हम सर। लोग सारे एंड्रॉइड फोन अगर यूज करते हैं तो आज भी कोई भी 6 पॉइंट वर्जन यूज नहीं करता, 7 पॉइंट वर्जन यूज नहीं करता। एंड्रॉइड 11 आ गया, हम्म। राइट। सो जब हाँ मोबाइल सर। जैसी टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो रही है तो हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे किसी भी एस्पेक्ट में, अपनी पर्सनालिटी में भी हाँ अगर हम सर। तो अपने आप को कोई इंप्रूवमेंट अगर लेकर के नहीं आ रहे, तो आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू देने चले जाइए, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो सिर्फ 3 चीजें आपने याद रखनी, पहला हमेशा सच बोले, दूसरा अपने आप पे भरोसा रखें, और तीसरा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, सो दैट आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती रहनी चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत आसानी से कर दिया कि किसी भी जॉब इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। तो आपने बहुत आसानी से बता दिया कि बहुत से ये मिथ बना के रखते हैं कि पहले से तैयारी करके जाओ, दूसरे से क्वेश्चन पूछो। तो आपने क्लियर कर दिया, जरूरी थोड़ी है आपसे वही क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम भी रहती है कि वो रिज्यूमे अपना बिल्ड नहीं कर पाते वो जॉब जॉब के लिए। तो उसके लिए आप कुछ बता सको कि कैसे एक वो परफेक्ट तो नहीं मैं बोलूंगा कि बेस्ट एक वो रिज्यूमे डेवलप कर पाए और बना पाए और उसको अपनी जॉब पाने के लिए हेल्प कर सके वो। प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक ही रेज्यूमे लेकर के 10 अलग अलग तरह की कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं। जनरली मैं ये हाँ स्टूडेंट्स के सर। रेफरेंस में बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर रेज्यूमे लेकर के अगर आप जा रहे हैं, रेज्यूमे अगर आप देना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये करनी होती है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पहले पता चल जाती है। वो आपको बता देते हैं कि भैया इस जॉब रोल के लिए हमको कैंडिडेट्स चाहिए, तो आपके पास जॉब प्रोफाइल यस आपको सर। पता है। उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप अपना रेज्यूमे अपडेट करते हैं, और ये रिपीटेड होना चाहिए, जब तक आप उसको रिपीटेडली अपना यस सर। रेज्यूमे अपडेट नहीं करते, हर महीने में आपका रेज्यूमे अपडेट होना चाहिए। ये मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। हर महीने में आप हाँ कुछ ना सर। कुछ नई चीज सीखते हैं। हर महीने में अपने अंदर आपकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, कुछ ना कुछ आपने नया अपने प्रोफाइल में ऐड किया हाँ होता सर। है। जो कुछ भी नया आपने किया, जो कुछ भी नया आपने सीखा, जो कुछ भी नया आपने अपने प्रोफाइल में ऐड किया, वो सारी चीजें आपके रेज्यूमे में ऐड होनी चाहिए। कुछ चीजें होती है जो आउटडेटेड हो जाती हैं, जिसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो चीजें आपने वहां से हाँ हटा सर। देनी चाहिए, सो दैट आपका रेज्यूमे हमेशा फ्रेश रहे। जितना कल को अगर यस आपका सर। कोई इंटरव्यू है, आज रात को बैठ करके अगर आप रेज्यूमे बनाएंगे, तो आपका रेज्यूमे में एटलीस्ट 40% गलतियां निकलने वाली है। 40% की बात कर रहा हूँ, राइट। आपका हाँ सर। रेज्यूमे तो बिल्कुल सिलेक्ट सर। होगा ही नहीं। रेज्यूमे में अगर एक भी गलती होती है, एक भी गलती, तो रेज्यूमे सिलेक्शन में नहीं आता। हाँ सर। आज की डेट में कोई भी बंदा, बिल्कुल आप किसी सर। भी बड़ी कंपनी में जाइए, बंदे बैठ करके रेज्यूमे चेक नहीं करते, सॉफ्टवेयर बना होता है। आपका रेज्यूमे आता है, वो हाँ सॉफ्टवेयर सर। के अंदर जाता है, सॉफ्टवेयर में आपका रेज्यूमे चेक होगा। सॉफ्टवेयर को अगर गलती नजर आएगी तो इमीडिएटली आपका रेज्यूमे वहीं से बाहर निकल जाएगा, वो सिलेक्शन आगे हाँ बंदे तक सर। भी नहीं जाएगा। तो जहां पर रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो बंदे का सिलेक्शन होकर के वो इंटरव्यू तक कहां पहुंचेगा। तो सबसे बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट बात चीज, है। आपका रेज्यूमे आप रेगुलरली अपडेट करें। दूसरा, उसमें जो भी आउटडेटेड चीज है वो निकाल दें, जो भी नई चीज है उसको रेगुलरली ऐड करते रहें। और इन सारी चीजों को करने के लिए मेरे हिसाब से, मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, मेरे हिसाब से अपने कम से कम 1 महीने में, 1.5 महीने में आपका रेज्यूमे, आपने बाकी कुछ नहीं तो कम से कम अपडेट करते हुए देखें कि उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। और अपने रेज्यूमे बिल्कुल को सर। खुद ही अपनी नजर से ना देखें, किसी और को दे चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार हम हाँ अपनी सर। गलतियों के लिए बिल्कुल अंधे सर। होते हैं। हाँ सर। हमें हमारी गलतियां नजर नहीं आती, क्योंकि हम इमीडिएटली दूसरों की गलतियां पकड़ सकते हैं, राइट। तो मुझे अपनी गलती ये नजर तो नहीं सही आएगी। बात तो होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जैसे तो विशाल जी ने अपना रिज्यूमे बनाया, तो वो इमीडिएटली किसी को ले जा करके दे, सो दैट वो उसको देख करके समझ में आएगा कि अच्छा ये गलतियां हैं। और अगर आपके रिज्यूमे में अगर कोई गलती बताए तो उससे दुश्मनी ना करें, वो आपकी भलाई के लिए आपकी गलती हाँ बता रहा सर। है। राइट। तो ये छोटी बिल्कुल छोटी सही चीजें बात है हैं, सर। लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। और छोटी छोटी चीजों में भी कई बार स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे मौके निकल जाते हैं, बिकॉज वो रेज्यूमे को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। उनको लगता है कि ये कागज का टुकड़ा हाँ है, सर। लेकिन ये कागज का टुकड़ा आपको जिंदगी भर वो कागज के टुकड़े देता रहेगा, जिसके ऊपर आपका घर चलेगा, जिसको हम लोग पैसे बोलते हैं, राइट। हाँ सर। तो ये जब तक आपका बिल्कुल रिज्यूमे सर। क्लियर नहीं होगा, नो फ्लॉलेस नहीं होगा,
तब तक you will not get good salary in terms of you will not get recruited also. So for getting recruited, I would suggest you, to at least clear your resume as much as you can. यस सर। सर आपने बहुत आसानी से क्लियर कर दिया। और एक और गलती मैं बताता हूँ जो बहुत से लोग करते हैं कि वो दूसरे लोगों से अपना रेज्यूमे बनवाते हैं और मतलब सेम टाइप में बना देते हैं। एक ही वो चल रहा है तो वो ही बना दिए, उसी पैटर्न में सारे वो बनाते हैं। तो इस कॉपी कारण कर से लेते बहुत हैं। से लोग ये गलत, हाँ, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने से उनका मतलब वो सिलेक्ट भी नहीं होते और वो उतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाते। करेक्ट। तो वो बात रहती है। तो सर मेरा एक अगला क्वेश्चन था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बहुत से लोग रहते हैं ना, हाउ टू टेक रेजोल्यूशन एंड स्टिक टू इट। बहुत से लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि अभी नई नई ईयर शुरुआत होने वाली है, तो बहुत से रेजोल्यूशन लेंगे कि इंग्लिश सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और 15 जनवरी तक सारे काम बंद कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो सर इसके लिए हाउ टू टेक रेजोल्यूशन एंड स्टिक टू इट, कैसे स्टिक रहे उसके लिए? रेजोल्यूशन हो या कोई भी, अगर आप अपनी लाइफ में गोल लेकर के चलते हैं, तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, या किसी को भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी नया काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको बिना किसी पॉज लिए, मतलब बिना कोई भी दिन का पॉज लिए, आप कम से कम 30 दिनों तक उसको कंटिन्यू करें। तो जब आप कोई भी चीज, नई आदत जब आप कोई अपने अंदर लगाते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 30 दिन आपको लगते हैं। साइकोलॉजिकली ऑल्सो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 23 डेज। तो जब तक आप उसको 30 दिनों तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब तक वो उसकी आदत आपको नहीं लगेगी। तो कोई भी चीज की आदत आपको लगानी है तो 30 दिनों तक वो चीज आपको बिना रुके, बिना किसी भी दिन का पॉज लिए आपने वो चीज करनी है। राइट। सो मान लीजिए मंडे को आपने कोई एक्टिविटी शुरू कर लिया, 1 तारीख को आपने एक्टिविटी शुरू करी, 30 तारीख तक वो एक्टिविटी रोज होनी चाहिए। आपका टाइम भले ही आप 5 मिनट दे या 10 मिनट दे, आधा घंटा दे, 2 घंटा दे, टाइम आपके ऊपर है। लेकिन वो एक्टिविटी अगर आपने बोली है कि आप अगले आप इसको साल भर करना चाहते हैं, तो साल भर आप छोड़ दीजिए, सिर्फ 30 दिन तक आप टारगेट लेकर के चले। राइट। प्रॉब्लम ये है, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट हैपेंस इज, वो रेजोल्यूशन लेते हैं साल भर का, राइट, और प्लानिंग 2 दिन की भी नहीं होती। राइट। मतलब यहाँ से मैं विशाल जी के घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला, तो मैं विशाल जी के घर कभी जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना। बिल्कुल। अगर मुझे विशाल जी के पास अगर पहुंचना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एटलीस्ट 1 कदम चलना पड़ेगा, मुझे 3 कदम चलने पड़ेंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। सो छोटा छोटा स्टेप लेकर के अगर आप अपने रेजोल्यूशन के ऊपर अगर आप काम करते हैं, अगर आप अपने गोल के ऊपर काम करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट स्टेप बाय स्टेप, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप कोई नया रेजोल्यूशन लेते हैं, अगर आप कोई नई भी एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं, तो उस एक्टिविटी को इस तरह से ना ले कि भैया ये कंपल्शन है, इस तरह से ले कि ये यार इट इज समथिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माय लॉन्गर रन, मुझे जिंदगी भर के लिए इससे फायदा होने वाला है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, राइट, कई बार हम लोग बोलते हैं कि भैया अगर मोहल्ले में किसी एक बंदे को हार्ट अटैक आ जाए तो पूरी कॉलोनी दौड़ना शुरू कर देती है। हाँ सर। राइट। ये आदत क्यों हम लोगों को जरूरी लगती है? क्योंकि किसी और के साथ हम लोगों ने होता हुआ देखा होता है। तो जब तक ये अगर अपने आप को आदत लगानी कि भैया मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, तो सुबह उठे, रेगुलरली एक्टिविटी शुरू कर दें, भले ही आप 5 पुशअप लगाएं, लेकिन लगाए जरूर। जब तक वो 30 दिन आप रेगुलरली कर लेंगे, 31वें दिन आपका दिमाग आपको खुद बोलेगा कि आज तुमने पुशअप नहीं किया है, तो दिमाग खुद ही पुश कर देगा आपको, और आपसे वो एक्टिविटी अपने आप हो जाएगी। सो जब तक आपसे एक्टिविटी वो अपने आप नहीं होती, तब तक उस एक्टिविटी के पीछे लगे रहें। एक बार वो एक्टिविटी अपने आप होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें अपने आप हो जाती है। बिल्कुल सही है सर। सब तो आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे रेजोल्यूशन के लिए स्टिक करें। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन के लिए आपने स्टिक तो हो गए, तो सर अब कि हाउ टू प्लान 2021, हाउ टू प्लान न्यू ईयर, मतलब कोई भी नई साल आ रही है उसको कैसे प्लान करें और कैसे उसको बेस्ट बनाए अपनी लाइफ की, तो इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप, बताएंगे आप? मैं जनरली यही चीज हमेशा सबको बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी नया साल या कोई भी नई एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक काम, स्टार्ट रीडिंग। जितना हम लोग किताबें पढ़ सकते हैं, जितना हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं दुनिया में, जब हम लोग ज्ञान का भंडार खोलना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है कि भैया इतनी सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं कि हमारी एक जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन ज्ञान हम लोगों को पूरा नहीं मिलेगा। राइट। सो ये हमेशा सबके साथ होता है। तो मेरा हमेशा सबको ये बोलना होता है कि जहां जहां से आपको ज्ञान बटोरना आपके लिए आसान हो सकता है, मिल सकता है, जहां कहीं से भी मिले, लेकिन उसको करते रहें। मैं इस बात के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ विशाल जी, क्योंकि मैं जब से हम लोगों की बात हुई और जिस तरह से आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हैं और जिस तरह से आप अपने काम को ले जा रहे हैं, ये आसान काम नहीं होता।
राइट। जिस तरह से आप अपने चैनल को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह से आपके सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ता है, आपके सब्सक्राइबर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपकी काम की तारीफ करते हैं, ये काम हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, जब हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं 100% यस जानता हूँ सर, कि सारे लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर, उड़ाते बिल्कुल हैं सही ना, बात है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को वो चीज चुभती भी है। लेकिन बुराई करने वाले एक चीज हाँ हमेशा ये चीज भूल जाते हैं कि भैया बुराई हम उसी की कर रहे हैं जो हमसे आगे होता है, हमसे जो पीछे है हाँ हम सर, उसकी कभी बुराई नहीं करते, जो हमारे बराबर में हाँ चल रहा था हम बिल्कुल उसकी सर। भी बुराई नहीं कर पाते। राइट। तो मैं ये हाँ हमेशा सर, बोलूंगा, मैं आपका एग्जांपल इसलिए यहाँ पर देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब से हम लोग की इंटरेक्शन हुई, मैंने काफी क्लोजली आपके काम को ऑब्जर्व भी किया, और मैं इस बात को बहुत यस सिंसियरली और सर, दिल से मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से आप इस काम को लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह से आप इस काम को सबके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये यस डेफिनेटली सर, इट्स ये अभिनंदन के काबिल है, ये तारीफ के काबिल है। और इस तरह का काम जब आप करते हैं यस तो नो नए साल में, जब अब जैसे आपने सवाल पूछा कि नए साल में अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी एक नया टारगेट, जैसे आपने अपनी जिंदगी में कभी इस चैनल को आपने शुरू करने के बारे में सोचा होगा, तो आपने यस सर। इमीडिएटली आपके पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए होंगे, आपको इस नो 1000 सर। सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। राइट। तो आपकी शुरुआत यस एक से हुई थी। लोग ये चीज हमेशा भूल जाते हैं कि भैया विशाल जी ने अपना चैनल शुरू किया तो उनको हमेशा आज की डेट में जितने सब्सक्राइबर दिखते हैं वही फिगर नजर आता है, ये भूल जाते हैं कि भैया इन्होंने भी तो एक से ही शुरुआत करी थी। राइट। सो मेरा हमेशा सबको यस यही सर, चीज कहना होता है दैट यू हैव, right, you have to ensure that whatever activity you are going to do, whatever efforts that you are going to put, the only thing that you need to do is keep on going. करते रहें, चीजें अपने आप इंप्रूव होती जाएंगी। जितना आप करते रहेंगे चीजें अपने आप आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। उसको रुकना नहीं, कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। एंड सेकंड थिंग दैट यू कैन डू यस सर, इज हमेशा ओवर डिलीवर करें। आपसे अगर बोला जाता है, जैसे आज हम लोगों यस की इंटरेक्शन हुई, हम लोग की इंटरेक्शन में यू सेड कि सर 10 मिनट पहले लॉग इन कर सकते हैं। राइट। सो एक्सपेक्टेशन थी कि यस भैया सर, जितना टाइम सेट हुआ उसी टाइम के हिसाब से बात होनी चाहिए। राइट। लेकिन आपने ओवर यस डिलीवर सर, किया कि सर हम लोग 10 मिनट पहले भी कर सकते हैं। राइट। सो ओके एक्सपेक्टेशन, सर। मान लीजिए एक एक रोटी की थी, आपने 1.5 रोटी खिला दी, तो जिसने 1.5 रोटी खाई है वो आपको दुआएं देगा, वो आपको गाली कभी नहीं देगा। यस Right. सर, So यस always सर, यस remember, सर। two things that people should always do. One is consistency. Second is keep on doing at least one activity per day. It will help, and it will, keep on learning, keep on doing. That's the only thing which people will get results out of from. यस सर। Yep. ओके सर, द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू, आपने जो भी अभी बताया कि रेजोल्यूशन के लिए कैसे स्टिक कर रहे हैं और कैसे एक नए ईयर में नए रेजोल्यूशन कैसे लें, और आपने नए साल की प्लानिंग के लिए भी बताया। तो सर रीडिंग्स के लिए आप जो मतलब क्यों हमको पढ़ना चाहिए, इसके लिए आप कुछ बता देंगे? व्हाई वी शुड रीड बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, इसके लिए कुछ बता सकते हैं? The objective that I wanted to share is, रीडिंग से हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। पहला चीज, जिन लोगों को लैंग्वेज इंप्रूव यस सर, करनी होती है उन लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज की डेट में कई लोग हम यस मुझे ये बोलते हैं कि सर मैं पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। राइट। मैं बहुत ज्यादा मैं यस गाने वाने सुन लेता हूँ। तो जो लोग ये मुझे बहाना यस देते सर, हैं, बहाना ही मैं बोलूंगा इसको, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया यस आज के डेट में ऑडियो बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। राइट। सो आपके मोबाइल में सर, इतने सारे एप्स हम लोगों को मिल जाते हैं कि जहां पर आप ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं। तो एक एक यस किताब सर, की एवरेज अगर लंबाई या एवरेज अगर हम लोग उसकी ड्यूरेशन अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो 6 से 7 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे की किताब होती है। तो आप एट अ स्ट्रेच मान यस लीजिए सर, अगर आप 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं तो 3 घंटे की आप किताब तो आराम से सुन सकते हैं। राइट। सो अगर आप एक यस सर, किताब 3-3 घंटे की अगर गैप की अगर आप उसको अगर पढ़ लें तो 6 घंटे में आपकी किताब पूरी हो जाती है। और किताब पढ़ना इसलिए भी यस हम सर, लोगों को जरूरी होता है कि आज की डेट में हम लोग को बहुत सारी चीजें समझने के लिए इतना आसान तरीका दूसरा मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको ज्ञान मिलने का दूसरा कोई आसान तरीका हो सकता है। आज से पहले अगर आज से यस 10 साल पहले की भी अगर मैं बात करता हूँ तो इतनी सारी सहूलियत हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो व्हाट इज द सर, अवेलेबिलिटी टुडे इज, आज के डेट में मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल है। तो कोई भी चीज आपको अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं ये हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप जितना ज्यादा पढ़ें उतना ज्यादा आपके लिए वो बेटर रहेगा। क्योंकि पढ़ी हुई कोई भी चीज आपको कभी भी लॉस में लेकर के नहीं जाती। So it यस सर, always helps you to improve. It always helps you to do something good. It always helps you to upgrade your knowledge in terms of everything. So that is something which is यस सर, very much important and which is very much useful, very much required in terms of everything. आप इसको किसी भी एस्पेक्ट में डाल दीजिए, आपको ये चीज कभी भी लॉस में लेकर के नहीं जाती। पढ़ना कभी भी आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। राइट। और ज्ञान यस सर, कोई भी हो, कहीं से भी मिले, वो लेते रहना चाहिए। ज्ञान का कभी कोई लॉस नहीं होता।
हाँ सर, दैट ये इज द तो सही रीजन बात पढ़ना बताई बहुत ज्यादा आपने। जरूरी है। अगर आप इफ आप जिन लोगों को इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है ना, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव हम्म, करना है, अपने स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करना है, कि जिन लोगों को कहानियां बताना अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहानियों के बारे में जरूर yes, पढ़ना चाहिए। जब तक वो कहानियों के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो वो फिर लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? दैट इज समथिंग व्हिच आई जनरली सजेस्ट पीपल, कीप ऑन रीडिंग सो दैट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर इन द मार्केट। और एक बंद कमरे में रहने से बेटर है, जब तक हम लोग अपने आप को समंदर में नहीं डालेंगे, हम लोग तैरना भी नहीं सीखते, हम लोग yes उड़ना सर। भी नहीं सीखते। वो दोनों चीजों के लिए हाँ पढ़ना सर। जरूरी है। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस। सिंपल। हाँ सर, बिल्कुल सही आपने बोला कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने बहुत शानदार तरीके से बता दी इसको। सर मैं अगला क्वेश्चन ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब अब पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन मुझसे ही पूछा पूछा गया है बहुत बार, और मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस भी बनाई हैं 2-3। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। जो लोग बुराई करते हैं वो सोचते हैं, मतलब कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं और दिन भर सोचते ही रहते हैं कि, और वो उस कारण से, एक बंदे के कारण से, एक बात के कारण से वो अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। और बहुत से लोग तो अपनी लाइफ लाइफ को भी खराब कर लेते हैं कुछ लोगों के कारण, और ना वो कुछ कर पाते। इसके लिए कुछ बता सकें कोई 3 से 4 टिप्स? आ, ऐसा। 3 से 4 हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जनरली ये चीज हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि आपकी बुराई हमेशा वही लोग करते हैं जो आपकी अच्छाई पचा नहीं सकते। राइट? आपकी हाँ सर। अच्छाई जिनको हजम हो जाती है वो आपकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। राइट? और आपकी बुराई हमेशा, यस जैसे सर। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बोला था कि आपकी बुराई या आपके बारे में जो भी बुरा वही बोलता है जो आपसे पीछे खड़ा है। आपसे आगे रहने वाला हाँ या सर। आपके आपकी बराबरी में खड़ा रहने वाला आपकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि भैया बंदा, अगर मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ तो दूसरा बंदा भी आगे बढ़ने के बारे में सोच सकता है। राइट? और कई बिल्कुल सर। बार लोग बुराई इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आपसे डरते भी हैं। राइट? ये कई लोगों को ये हाँ बात सर, बिल्कुल सर। हजम नहीं होती। कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। राइट? बट द पॉइंट हम्म, इज, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये बंदा आगे बढ़ने की इसमें पोटेंशियल है, इसमें ये बहुत ज्यादा काबिलियत रखता है कि आगे बढ़ जाएगा। और यस सर। वही डर होता है जो उनको फोर्स करता है कि वो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। अब ये चीज तो हम लोग ना बिल्कुल सर। कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हमारी बुराई करते हैं उनकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। आपने बोला कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। राइट? जो बंदा यस सर। हमारे बारे में बुरा बोल रहा है या जो हमारी बुराई कर रहा है, उस बंदे की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस कितनी है। राइट? तो अगर आप इसको एक स्केल पे रखें, 1 से लेकर के 10 तक, तो इसकी उस बंदे की यस सर। इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो 1 या 2 के बाद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हमारी जिंदगी की वैल्यू यस 10 की सर। है और उस बंदे की वैल्यू मान लीजिए 0.1, 0.2 या 1 या 2 पॉइंट है। राइट? तो पूरा का यस पूरा सर। 10 हम उस 1 या 2 के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। राइट? हाँ एक सर, कॉमन बिल्कुल सेंस सही बात लॉजिक है। वाली बात है। राइट? तो ये सिंपल वाला फंडा ये होता है कि जो आपकी बुराई कर रहा है, एक चीज हमेशा याद रखें कि जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश होता है, वो आपकी बुराई नहीं करता। और जिसको हाँ सर। आपके आगे बढ़ने से तकलीफ होती है, जिसको जिसको आपके आपकी तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से तकलीफ होती है, जो आपकी तरक्की को हजम नहीं कर पाते, उन लोगों को जनरली दूसरा कोई काम होता नहीं और वो जनरली टेंशन में होते हैं। तो वो बुराई करने में थोड़ा सा हाँ ज्यादा इंटरेस्ट सर, रखते हैं। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू टेक केयर बिल्कुल ऑफ, सर। दैट द मोर वी फोकस ऑन आवर सेल्फ। और जितना जहाँ पर हम लोगों ने, आपने बोला कि लोग कई बार अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, या उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं। मैं ये उनसे यस सर। हमेशा ये चीज कहना चाहूंगा, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। राइट? कि अगर इस बंदे की अगर सोच से आप अपनी लाइफ का अगर कोई भी डिसीजन अगर आप इम्पैक्ट कर ले रहे हैं, राइट, तो आप जाने अनजाने उस बंदे की जीत को आप कंफर्म कर रहे हैं। हाँ सर। राइट? क्योंकि वो तो यही चाह रहा था ना कि आप आगे ना बढ़े, और उसकी बात हाँ सर। मान करके अगर आपने अपना काम रोक दिया तो उसका काम तो वैसे ही आसान हो गया, और वो ये बात बोलने के लिए खाली हो जाता है। वो ये बोल सकता है कि देखा, मैंने बोला था ना बंदा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ उसकी सर। बात मान करके या उसकी बात को इंपॉर्टेंस दे करके हम उसकी बात को सच कर रहे हैं, जो हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ हमारी फोकस यस। हमारी डेवलपमेंट पे होना चाहिए कि भैया तुमको जो बोलना है बोलो, मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं देता। राइट? उन लोगों का जोर इसी के ऊपर होता है कि आप रिएक्शन देते हैं। मैंने इसे पहले सवाल के ऊपर आपका जब मैंने जवाब दिया था, उसको मैं वापस इसी हाँ बात पे सर। लेकर के आता हूँ कि अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो उनकी सारी हम्म, हवाई निकल जाती है। बोलते यार मैं इतना इसको हाँ गुस्सा दिला सर। रहा हूँ लेकिन ये रिएक्शन ही नहीं दे रहा। मैं इसको इतना बुरा बोल रहा हूँ हाँ लेकिन ये सर। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। अगर आपको कोई बुरा बोले या कोई अगर आपके ऊपर रिएक्शन दे, तो सबसे आसान तरीका होता है कि सिर्फ उसकी तरफ देखिए और मुस्कुरा दे बस। उसकी हाँ आधी सर। जितनी भी जिद पकड़ के बैठा होता है कि मैं इसको तकलीफ दूंगा या मैं इसको गुस्सा दिलाऊंगा, आप उसको देख करके मुस्कुरा बिल्कुल दीजिएगा। सर। वो बोलेगा यार ये बंदा अलग है यार, ये मैं इसको बुरा बोलता हूँ, मैं इसको बिल्कुल गालियां सर। दे रहा हूँ लेकिन ये मुस्कुराता है। राइट? सो उसके बाद उसकी हिम्मत होगी नहीं आपके पास आने की।
right? So be firm. सर बिल्कुल सर। ये सर आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। तो ये बात तो मैं भी मतलब वो स्किल वाली तो वो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, तो मतलब वो उसको भी मैंने सीखा, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं सर। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, मतलब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर मैंने 2 साल पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो कुछ लोगों ने मेरे मेरे लिए मतलब मुझको क्रिटिसाइज किया और थोड़ा बहुत बुराई की, और मेरी मतलब लोगों के सामने एक टाइप से वो कहते हैं ना हिंदी करते हैं उस टाइप में की। तो मैंने 2018 में मैंने मेरा चैनल क्वाइट कर दिया। 2019 में भी मैंने दोबारा से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया कि टेक्निकल से रिलेटेड मैं लाया था, तो फिर मैंने उसको भी बंद कर दिया। तो अभी मैंने मस्त मस्त 3 महीने में ये सारी मैंने बुक्स पढ़ी थी, लगभग 99 बुक्स मैंने फिनिश कर दी हैं, वो सेल्फ हेल्प बुक्स। तो उसके Alright. बाद मुझको लगा कि नाउ दिस इज द टाइम। और फिर अब मैंने एक मेरा क्वार्ट्स भी है, मैंने रिसेंटली बोला कि जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ आपकी बुराई करेंगे, तो उनसे दूर ही रहो। बिल्कुल सही तो है। जितनी ज्यादा लोग, और क्या, क्योंकि वो आदमी वो ही करता है जो काबिल नहीं होता। तो वो जैसे कि वो काबिल नहीं है कुछ करने के लिए, तो वो बुराई कर रहा है ना अल्टीमेटली। तो और सर दूसरा मेरा एक इसमें अगला और एक क्वेश्चन एस्पेक्ट है। हमें चाहिए, एक चीज मैं हाँ इसमें हाँ और एक ऐड करना चाहूंगा कि जब लोग सर। हम किसी और के बारे में बात करते हैं, right, तो हम किसी और के बारे में कम अपने बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं, हाँ सर। right? ये चीज लोग समझते नहीं है, और ये लोगों को नो, अगर आपको लोगों को परखना है तो सिर्फ इस एक लाइन पे आप उनको परख सकते हैं कि वो लोगों के बारे में क्या बात करते हैं। अगर आप किसी और के हाँ बारे सर। में अगर आप बुरी बात कर रहे हैं, या किसी और के बारे में अगर आप बुराई कर रहे हैं, तो आप किसी और की कम बुराई कर रहे हैं, अपने आप की ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को दिखा रहे हाँ होते हैं ना। सर। राइट, तो लोग वो नहीं समझते। बिल्कुल तो सर। ओनली एस्पेक्ट मैं ये समझता हूँ, लोगों ने ये समझना चाहिए कि भैया अगर आप किसी और की बात करते हैं, तो आप किसी और की कम अपनी ज्यादा बात करते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन से मैं 100% समझता हूँ कि जिसको ये बात समझ में आ गई, वो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट द लीस्ट वन। तो सर ये बहुत से लोग रहते हैं कि प्रोडक्टिव नहीं रहते, हाउ टू गेट मोर प्रोडक्टिव, हाउ टू डू मोर वर्क इन लेस टाइम, कम समय में ज्यादा काम कैसे करें और बहुत अच्छे तरीके से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएं, इसके लिए। ओके, इसके लिए 2-3 एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन उसको मैं बहुत कंडेंस तरीके से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, और आई बिलीव ये आपको उसी हिसाब से पहुंचे जैसे जैसे मैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ। राइट, सो अगर आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछें कि अगर ये वक्त आपके पास है, राइट, और इफ दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, राइट, आपकी जिंदगी का आखिरी 1 घंटा आपको अगर जीने के लिए मिला हो, तो आप उस आखिरी 1 घंटे में क्या करना चाहेंगे? सिर्फ इतना सा थॉट अगर हम अपने दिमाग में रख लें, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद बंदा टाइम वेस्ट करना बंद कर देगा। फिर वो चाहे आप सुबह जल्दी उठना हो, आपको रात को जागना हो, आपको जो भी टाइम आपको मिलता हो, जो भी टाइम से आप काम करना चाहते हो, यू विल ऑलवेज रिमेम्बर कि भैया ये अगर मेरी जिंदगी का आखिरी घंटा है, तो क्या मैं ऐसे ही बैठे बैठे गुजारना चाहता हूँ? तो 99% लोग बोलते हैं कि भैया नहीं, मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं लोगों को याद रहूं। लोगों की छोड़ दीजिए, कम से कम मैं अपने घर वालों को याद रहूं, मैं अपने बच्चों को याद रहूं, मैं अपने भाई बहनों को याद रहूं, माँ बाप मुझे बिल्कुल। याद रखें। राइट, so if this is the last moment of your life, do you want to spend it the way you are spending right now? If no, you have to change it. Right, the moment you start thinking about it, right, दुनिया में ऊपर वाला आप मानते हैं नहीं मानते हैं, आप इसको फॉलो करते हैं नहीं करते, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन ऊपर वाले ने, जहां तक मैं समझता हूँ, देने वाले ने हम लोगों को एक चीज सबको बराबर दी है, सबको। दुनिया के हर बंदे के पास ये चीज कॉमन मिलेगी आपको कि सबको एक जैसे 24 घंटे दिए हैं। मुझे 25 घंटे नहीं मिलते, आपको 26 घंटे नहीं मिलते, दुनिया में किसी को भी 22-23 नहीं मिलता, सबको 24 घंटे मिलते हैं। आप उन 24 घंटे में अपने आप के साथ आप क्या करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। अगर उन 24 घंटों में आपने अपने आप को खुश करने के लिए, या अपने आस पड़ोस में किसी को खुश करने के लिए, अनजान किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए अगर आपने कुछ कर दिया, तो आपने अपनी जिंदगी के 24 घंटों को सफल बना लिया। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया हो, अगर आपने ऐसी कोई भी तारीफ कोई भी कोई एस्पेक्ट में अगर आपने अपनी इंप्रूवमेंट नहीं डाली, कोई मेहनत नहीं करी होगी, तो आपके 24 घंटे वेस्ट हो गए। इट्स एवरी मिनट। आप स्टीव जॉब्स ले लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल लीडर आप पकड़ लीजिए, राइट, दे वर्क फॉर 20 आवर्स, वो 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम करते हैं।
आप उनको पसंद करते नहीं करते, दैट इज Yes, सेकेंडरी, राइट। अमिताभ बच्चन, yes, मैं sir. एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 70 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, आज भी वो 20 घंटा काम करते हैं, Yes, sir. राइट। तो ये जितने भी आप पावरफुल लोग अपने सोसाइटी में देखते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं, दुनिया भर में देख लीजिए, उन सारे लोगों के पास और Yes, sir. आपके पास एक चीज कॉमन है, दैट इज योर टाइम। इट इज 24 hours that you have received. So what you do out of that Yes, 24 hours is going to define what you are going to spend your life, the way you are going to get, the better results out of it. So जब तक yes, आप sir. उस 24 घंटे को डिफाइन नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप उसको डिजाइन नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट उस तरह से नहीं मिलेंगे। सो इट्स ओनली बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू इज, अगर आज का ये आपका टाइम, आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, आखिरी मिनट अगर हो, तो क्या आप कौन सा काम करना चाहेंगे, या आप अपना काम, जो भी आप काम Yes, करते हो, आप कैसा करना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि हम yes, sir. सारे लोग यही बोलेंगे, भैया मैं अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ। दुनिया में मुझे आज तक कभी Yes, ऐसा sir. कोई बंदा मिला नहीं, आपको मिला हो तो बताइए, जो बोलता हो कि भैया मैं बुरा काम करने के मरना चाहता हूँ। कोई नहीं बोलता, एवरीबॉडी सेज कि ऐसा, भैया मुझे अच्छा काम yes, करके जाना है, राइट। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग yes, गुड, trust us, this is the last time of your life, this is the last moment of your life, and spend that way. yes, sir. सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोडक्टिव, अगर आपका मतलब आपको बेस्ट यूज करना है तो आपसे अपने आप से पूछो कि अगर मेरी लाइफ का ये लास्ट दिन होता या फिर लास्ट घंटा होता तो इस वक्त मुझको क्या करने चाहिए था, तो वो कीजिए आप। तो इस तरीके से आप आराम से टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो सर इन द लास्ट आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन दिस शो। सर आपसे Thank बात you. कर बहुत अच्छा लगा। Thank you so much विशाल जी, for having me on this show, for giving me the opportunity to interact with you. आपकी ऑडियंस के साथ बात करने का आपने मौका दिया, और आपके ऑडियंस के साथ जितना भी मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत, जहाँ कहीं से भी अगर मैं सीख पाया, मैं अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर मैं दे पाया हूँ, और आपके ऑडियंस को अगर उसमें से कुछ भी फायदा अगर उसमें से हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आज का, अगर मान लीजिए कल का अगर मेरा आखिरी दिन हो, या अगर आज का मेरा आखिरी दिन हो, तो मैंने अपनी जिंदगी में आज का अच्छा काम करके मैं जा रहा हूँ, तो मैं इतना डेफिनेटली बोलूंगा। But thank you so much for giving me the opportunity to interact with you and with your audience. It was lovely talking to you. आपसे भी मैं जब से यस, आपके साथ टच में हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल आगे से आगे और बहुत ज्यादा आगे बढ़े। जितने मेरे मेंटीज या स्टूडेंट्स हैं, मैं जरूर उनसे भी ये बात बोलूंगा कि वो आपको जरूर फॉलो करें, और आपके काम को जरूर फॉलो करें। और जितने भी इस वक्त इस चैनल को यहाँ पर अगर जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट, तो ये चीज भैया, जिस तरह से विशाल जी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपसे विशाल जी को काम को फॉलो ना करें, विशाल जी को भी फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी का कुछ ना कुछ अच्छा काम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास को अप्रिशिएट किया जाना यस सर, चाहिए। दैट इज समथिंग व्हिच आई फील। And congratulations, Vishal ji, and thank you so much for giving me the opportunity to get onto this particular floor of yours. And thank you. Thank you so much. यस सर, सेम फीलिंग। सर आपसे Thank you. बहुत कुछ सीखा मैंने इस शो में। तो सर आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। तो सर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो बिल्कुल। में। आप ऑडियंस से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सर के सोशल मीडिया की हैंडल मतलब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, उनकी इंस्टाग्राम की लिंक, उनके यूट्यूब चैनल की लिंक, आप उनको फॉलो करना चाहते हो तो जाके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, उनसे आप पूछ सकते हो जाके इंस्टाग्राम पर। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सर आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग फुल द शो। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. Jai Hind. ओके सर, क्वाइट करें। Yes.